Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the locus of middle point of a card of the circle x square plus y square is equal to a square which passes through the fixed point h comma k is okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए जब लोकस की बात की जाती है, ठीक है, तो लोकस में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को अगर मान लीजिए कोई पॉइंट बोला है, उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो लोकस फाइंड कर उस पॉइंट को हम एच कॉमा के मान लेते हैं, या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, एच कॉमा के की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं जनरल में, ठीक है। फर्दर जो प्रॉपर्टी दी होती है उस प्रॉपर्टी को हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद एच को एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पे इन्होंने हमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल गिवन है। अब देखिए क्या कहा, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज एच कॉमा के से। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखूं, ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है टी इज इक्वल टू एस वन। ये कैसे निकलता है, मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ x1 कॉमा y1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, वो उस मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उस कार्ड का। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कार्ड है, कार्ड के ऊपर ये मिडिल पॉइंट मैं ले रहा हूँ x1 कॉमा y1। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख रहा हूँ तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू एस वन। ये कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम टी लिखते हैं दैट इज टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये कैसे आता है, ये हमारे पास x और इसके बाद ये जो पॉइंट है x1 प्लस वाई, जो y कोऑर्डिनेट पॉइंट है y1 माइनस ए स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये कैसे लिखते हैं, एस वन में क्या करते हैं, पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ से अगर मैं इसको एक साइड लिखूँ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1 इक्वल टू 0। इसको कहाँ से पास हो रहा है, इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि h कॉमा के से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको पास कराइए, जैसे ही हम h कॉमा के पास कराएंगे क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0, ये मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, लोकस आ गया। तो देखिए हम ऑप्शंस मैच कराते हैं, तो क्या हमारे पास है, दैट इज, देखिए हमारे पास आंसर क्या है, कि हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास एच कॉमा के हमने पास कराया है, ठीक है। तो एच कॉमा के हम पास कराए थे, तो हमें ये वैल्यू रखनी कहाँ पे थी, हमें ये वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, दैट इज एक्स और वाई की जगह, ठीक है। ना कि देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू, आप कंफ्यूज ना हो, एक्स और वाई जगह रखनी थी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू तो सेम रहेगी, और हमने लोकस किसे माना था ये भी आप यहाँ पे क्लियर करिए, लोकस हमने इसको माना था। तो यहाँ पे हम x1 को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, और y1 को y से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये लोकस माना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये x1 y1 तो ऐसे रहेंगे, x की जगह हमने h रखा और ये यहाँ पर रखा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो निकल कर आएंगे दैट इज x1 स्क्वायर और ये y1 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये चूंकि ये लोकस आया है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ऐसे टर्म में है जो कि हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो हमने अभी ये क्या बताया, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसको किसको रिप्लेस करेंगे, x1 को x से, y1 को y से, और बस। तो ये हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारे पास फाइनल लोकस आएगा। तो अब आप चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। आप देखिए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ओके। तो ए इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।